बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और पर्पस जो है वो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी हैं वो कुछ लेवल से गुज़र के बनते हैं। तो आज वो हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर का मकसद ये है कि इट विल एबल द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट सेल, टिश्यूज़, सेल ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। आज का जो मेन पर्पस है वो ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वी नो दैट कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारे पास बेशुमार ऑर्गेनिज्म है जो कि कुर्रे अर्थ पे पाए जाते हैं। अगर ये पिक्चर आप लोग देखें, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे मैटर आपको देख रहा है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और ये जो है ये भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। ये लेफ़्ट साइड जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इसे हम सिंपल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एंड जो राइट साइड पे ये हमारे पास है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जाहिर बात है ये जो चीज़ है ये हमारे पास बैक्टीरिया है और ये जो हमारे पास ह्यूमन है। तो ये बहुत ऑर्गेनिज्म जो है ये एक कुछ लेवल से गुज़र के बनते हैं। तो इसी हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Okay, the living things are made of different parts and these different parts combine and support life function. So let me elaborate the different parts of organism. हमारे पास आते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन और लास्ट में ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इंशाल्लाह एक एक को तफसील के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास आते हैं एटम्स। वी नो दैट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स is composed of simple units called atoms. Atoms का जो चैप्टर है ये आप लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एटम से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन एक एटम है, जो हम सांस लेते हैं एक्चुअली ऑक्सीजन होता है। कार्बन हमारे पास ये एक एटम है हमारे पास, इस तरह एंड सो ऑन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आर मेड अप ऑफ दिस एटम्स, जिसे हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स में हमारे पास बेशुमार एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। इसी तरह हमारे पास है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कॉपर और जिंक एंड आयोडीन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। हमारा जिस्म जो है वो 99% इसी से बना होता है और 1% जो है वो इससे बना होता है। मतलब ये कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, these are most important bio elements in human body. अब आते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की तरफ। पिछली स्लाइड में जो हमने एटम्स को डिस्कस किया, ये एटम आपस में मिलके
मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं। एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स मतलब कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स है वो टू टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल, these are the molecules with low molecular weight, for example water, amino acid, glucose. मैक्रोमोलिक्यूल्स ये हमारे पास है विद हायर मोलिकुलर वेट। अब लो मोलिकुलर वेट और हाई मोलिकुलर वेट समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास है वाटर। अब इस वाटर का फार्मूला जो है वो तो इंशाल्लाह सबको आता होगा, H2O। H2O में अगर आप देखिए हमारे पास है 2 हाइड्रोजन, H2, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। अगर आप देखें एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 1, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 1। तो वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2 के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन को अगर देखें तो वो है हमारे पास 16, वो हमारे पास है 16। वो हमारे पास है 16। तो अगर आप इन दोनों को जमा करें, इंशाल्लाह मैं कंफर्म भी करूँगा एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है। अगर ज़्यादा हो तो मैं भी ये शायद एटॉमिक मास ही हो। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगा, ठीक इंशाल्लाह। तो एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन का जो 1 है, अगर आप इसको प्लस करें 16 प्लस 2 इसलिए कि हाइड्रोजन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2 आता है, तो इसलिए मैंने ज़रब किया है। तो 16 + 2 को अगर आप जमा करें तो इससे 18 आता है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन का जो है वो है हमारे पास 18। तो इस तरह अमीनो एसिड का अपना होगा, ग्लूकोज का अपना होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लो मोलिकुलर वेट। स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स ये हमारे पास आते हैं हायर मोलिकुलर वेट। अगर आपका इनका कैलकुलेशन करें तो इनका जो है वो 100 या 200 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया है हायर मोलिकुलर वेट। तो बायो एलिमेंट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, उससे बायो मोलिक्यूल्स बनता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल, माइक्रो मोलिक्यूल और मैक्रो मोलिक्यूल। माइक्रो मोलिक्यूल में हमारे पास लो मोलिकुलर वेट होते हैं और मैक्रो मोलिक्यूल में हमारे पास हायर मोलिकुलर वेट होते हैं। ऑर्गेनेल्स, अभी एटम जैसे कि आपस में कंबाइन हो गए, वो उन्होंने बायो एलिमेंट जो है वो कंबाइन हो गए, बायो मोलिक्यूल्स बनाए। अब बायो मोलिक्यूल जब वो कंबाइन होते हैं एक फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में, और एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सो डिफरेंट बायो मोलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास प्लांट में, ये एक स्ट्रक्चर बन गया है बायो मोलिक्यूल से, जिसको हमने नाम दिया है कि क्लोरोप्लास्ट। इस तरह हमारे पास एक सेल मौजूद है, इसमें वैक्यूल है, हमारे पास राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक है और साइटोप्लाज्म है, गोल्जी एपरेटस है, वगैरह वगैरह। ये सब हमारे पास सेल में क्या है, ऑर्गेनेल्स है। तो ऑर्गेनेल जो है वो सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अपना काम होता है। तो डिफरेंट बायो मोलिक्यूल्स कंबाइन और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं।
तो लेवल 4 की तरफ आते हैं। अब सेल को लेते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दीवार जब बनता है तो वो उसमें जो है वो ब्रेक्स ईंट्स यूज होते हैं जिससे दीवार बन जाता है। तो जो ब्रेक्स है ईंट है दीवार का जो है वो एक यूनिट है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनते हैं। तो सेल जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। एनिमल सेल अपना होता है और प्लांट अपना होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर आप देखिए एनिमल सेल में हमारे पास वही ऑर्गेनिज्म मौजूद है। इस तरह इसमें भी वही ऑर्गेनिज्म मौजूद है। दोनों में फ़र्क है वो इंशाल्लाह फिर आगे चैप्टर आएगा तो उसमें हम तफसीलन इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि सेल इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास है वो सेल से बने होते हैं। लेवल 5 टिश्यू। अच्छा, अब सेल जो है वो द सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन में ग्रुप्स। अभी सेल जो है वो जो जो शेप में एक जैसे हो और काम भी एक जैसे करता हो वो आपस में ग्रुप बनाते हैं। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आप देखें प्लांट्स को लेते हैं, मेसोफिल ये जो एक टिश्यू है, मेसोफिल एक टिश्यू है, आप एक देख सकते हैं। सिमिलर जो है वो स्ट्रक्चर में है और काम जो है वो एक जैसे करते हैं। तो इन्होंने ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ठीक है, ये भी सेल है, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन काम करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये पिक्चर मैंने दिया हुआ है। इसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? वो सिक्रीशन करता है, वो फ्लूइड खारिज करता है। अगर आप इस पिक्चर को देखिए तो एक जो बकरी है वो बच्चे को दूध देती है, तो उसमें जो मस्कुलर टिश्यू है वहाँ से वो जो है वो क्या करते हैं? दूध को सक करता है। तो टिश्यू हमारे पास जो है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन मैक्स ग्रुप। तो सेल आपस में क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। तो उस ग्रुप जो है ग्रुप को हम सेल्स कहते हैं। अब आते लेवल 6 की तरफ। हमारे पास ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन्स में क्या होते हैं? जो एक टाइप के टिश्यूज होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक वो भी ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि सेल ने ग्रुप बनाया, टिश्यू बन गया। अब टिश्यू ने आके ग्रुप बनाया तो उससे ऑर्गन बन गया। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, हमारे पास टिश्यूज लेते हैं, स्मूथ मसल्स एक टाइप का टिश्यू है। इसी तरह हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। तो इन्होंने आपस में क्या किया? एक ग्रुप बनाया। तो ये ग्रुप से जो क्या बन गया? एक स्टोमिक जो है ये ऑर्गन बन गया। मतलब कि स्टोमिक में हमारे पास जो कि ऑर्गन है इसमें हमारे पास मस्कुलर टिश्यू होता है और स्मूथ टिश्यूज होता है। अब मस्कुलर टिश्यू का काम ही क्या है? वो सिक्रीशन है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा गैस्ट्रिक जूस, ये मस्कुलर टिश्यू जो है यहाँ गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। वहाँ जो बकरी में जो पिक्चर मैंने दिखाया था वहाँ जो है वो मिल्क वहाँ से सिक्रीशन होता था। अब इसमें हमारे पास क्या मस्कुलर टिश्यू में यहाँ गैस्ट्रिक जूस खारिज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो स्मूथ मसल जो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो स्टोमिक है इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम देता है। तो स्मूथ टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू आपस में बन के एक ऑर्गन बनाता है जिसे हम स्टोमिक ऑर्गन कहते हैं। इस तरह वगैरह और भी ऑर्गन हमारे पास है। लेवल 7 ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन्स, मिसाल के तौर पर हार्ट एक ऑर्गन है, नाक एक ऑर्गन है, इसी तरह हमारे पास खान एक ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन आपस में मिलके क्या करते हैं? एक ऑर्डर में आ जाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल वेंस ये एक ऑर्गन है, आर्टरीज ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है। ये आपस में सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ इसको लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें हमारे पास माउथ होता है, एसोफेगस होता है, स्टोमिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। ये सारे की क्या है? हमारे पास ऑर्गन्स है। ऑर्गन आपस में मिलके एक काम सर अंजाम देते हैं। तो वो ऑर्गन्स आपस में मिलके
ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो हमारे बदन में हमारे पास नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। इस तरह हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे ऑर्गन से बने होते हैं। तो ये ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन सर अंजाम देते हैं। आखिर में आते हैं लेवल 8 ऑर्गेनिज्म की तरफ। अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स देखे, सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अभी ऑर्गन सिस्टम आपस मिलके एक ऑर्गेनिज्म इससे बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्लांट्स को लेते हैं, इसमें हमारे पास है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और ये आपस में मिलके क्या बनते हैं, इससे प्लांट बनता है। सर अगर आप इंसान को ले लें, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ये सारा मिलके एक ऑर्गेनिज्म इससे बनता है, ठीक है। तो समझे, अगर मैं लास्ट में बताऊं तो आज हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है कि एक ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो वो एक लेवल से गुजर जाता है। तो फर्स्ट लेवल में आपको पता है कि एटम, एटम से फिर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, फिर उसके बाद जो है वो सेल, ऑर्गेनेल्स, फिर उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। इंशाल्लाह इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिए और मुझे बताएं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसी तरह और भी बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।